रॉर, रॉर, मुझे सुन रहे हो? सॉरी, मैं जरा खो गया था। वो पार्क? उसका क्या? तुम वही खो गए थे, है ना? उस पार्क में, उस दिन। मुझे उसके बारे में बताओ। वहां क्या देखा? डैड, मेरी चोटी बनाई है ना? उसके बाल दिख रहे हैं। तुम्हारी बेटी? मिनी, ये चोटी नहीं है, ये तो एक पहेली है जिसे सिर्फ तुम्हारी माँ सुलझा सकती है। लो, हो गया। थैंक यू डैड। वो एक गेम खेल रही थी। वो देखना चाहती थी कि गिरने से पहले कितने चक्कर लगा सकती है। उसे कब देखा तुमने? मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं बस अपनी बेटी को देखकर खुश था। बस एक सेकंड के लिए मेरा ध्यान भटका और मैंने मुड़कर देखा, और वो वहां नहीं थी। मैं खड़ा हो गया। मैं उसे बुलाने लगा और उसे ढूंढने लगा, और मैं वहां पर वो वहां नहीं थी। रॉर्क? मैं वहीं पर था। तुम्हारे हाथों में कुछ नहीं था? काम? वो तो आप डिसाइड करेंगी। आपको जैसा ठीक लगे। क्या तुम तैयार हो इमोशनली? काम की वजह से ही थोड़ा सा ठीक लग रहा है। लापता बच्ची के बारे में अब तक कुछ नहीं पता चला है, फिर भी संदिग्ध हिरासत में है पुलिस डिटेक्टिव की बेटी का अपहरण करने के लिए। अपहरणकर्ता लाइल टेरी उम्र 18 साल को मानसिक तौर पर कमजोर होने के कारण दोषी करार नहीं किया गया है। उसके वकील दावा कर रहे हैं कि उस घटना के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं है। उनका कहना है कि लाइल को मिनी का ठिकाना नहीं पता। तुम्हारा कुछ खो गया है क्या? कॉकरोच? हाँ, आज बहुत गर्मी है, ये कहीं भी आ जाते हैं। सुनो, तुमने जूता साफ किया ना? तो सेशन कैसा रहा? ठीक हो? हाँ बिल्कुल, मैं ड्यूटी के लिए तैयार हूँ। सिचुएशन क्या है? बहुत दिलचस्प है। डिस्पैच को एक गुमनाम टिप मिली है, ब्लॉक्ड नंबर। मुझे एक चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवानी है। क्या आप सुरक्षित जगह पर हैं?
कोई सुरक्षित नहीं है। लाइन बढ़िया है। आगे सुनो। क्या ये वारदात अभी चल रही है? आज होगी ऑस्टिन की बैंक में। वहाँ एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स है, बॉक्स 23। बॉक्स 23? क्या यही टारगेट है? हेलो। काफी दिलचस्प है। जानता हूँ तुम्हें ये प्रैंक लग रहा होगा, मुझे भी पहले यही लगा था। हुआ क्या था? इस हफ्ते चोरी की 2 वारदातें हुई हैं, एक बैंक ऑफ ऑस्टिन के ह्यूस्टन ब्रांच में और दूसरी एमरिलो। दोनों वारदातों में स्टाफ ने अपराधी का साथ दिया। दोनों में सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस पर हमले हुए, लेकिन वो सिर्फ एक ले गए और एक भी रुपया नहीं। क्या सच में? कैप्टन की हम पर नजर है। ऑडियो सुनते हैं। एक बंदा बार टेंडर के पास जाता है और उससे कहता है, भाई मेरे पास तेरे लिए एक शर्त है। मैं तुमसे 3000 की शर्त लगाता हूँ कि मैं इस गिलास में पेशाब करूंगा और वो भी बिना एक। ठीक है, अब आगे बढ़ जाओ। रुको, ये बहुत ही बढ़िया जोक है। लग तो नहीं रहा। कहा ना आगे बढ़ो। धीरे से अपनी जिप खोलकर, क्या था वो उस पर पेशाब करता है। सच में? तो ये मसला था। क्या ही बताऊं। ये आदमी जो बेंच पर बैठा है, देखा है कहीं से? नहीं नहीं, वो सिटी कॉन्ट्रैक्ट्स। तुम जानते हो इसे? श्योर नहीं हो। आपके पास लाइटर है? मर्दाना लगता है। ये आपका है? मेरे पति ने मुझे दिया था। वैसे मैं स्मोक नहीं करती। उसने तुम पर अपना जादू चला दिया है ना? हाँ, सो तो है। आज बहुत गर्मी है। मैंने नोटिस नहीं किया। बिल्कुल आग की भट्टी की तरह। बढ़िया, मुद्दा पता चल गया। तो अब काम पर लग जाए। ये कुछ तो करने वाला है। जूम करो। आज धूप निकली है। देखा, वो कोर्ट में बातें कर रहा है। गार्ड्स भी उससे मिले हुए हैं। हे रॉर्क, रुको। कितनी गर्मी है। वो बैंक जा रहा है। बैंक के अंदर मत जाना रॉर्क। हमें नहीं पता कि यही वो आदमी है। गरम भट्टी की तरह। औरत पर नजर रखो। मैं अभी बैकअप भेज रहा हूँ, उसे फॉलो मत करना। हाँ, समझ गया। बैंक से बाहर निकलो। आपकी मदद करूं सर? रॉर्क, अंदर मत जाओ। वो मैं एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स खोलना चाहता था। इस तरफ सर। बहुत गर्मी है, गरम भट्टी की तरह। आप इसे भर देंगे तो हम आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अरे नहीं, माफ कीजिएगा, मैंने चाबियां शायद ऑफिस में ही रख दी। मैं अभी आया। थैंक यू। ये लीजिए सर, हैव अ ग्रेट डे। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। अभी दोपहर हुई है। अभी दोपहर हुई है।
रुक जाओ पुलिस। हिलना मत। मैंने कहा हिलना मत, खड़ी रहो। रुक जाओ। बैकअप भेजो। जाओ जाओ। जरा संभल कर। रुको। हाथ ऊपर, वहीं रुक जाओ, हिलना मत। पकड़ो इसे। देख क्या रहे हो? हथकड़ियां पहनाओ। आपको गलतफहमी हुई है। गलतफहमी हुई है। क्या पागल हो गए हो? किसके लिए काम करते हो? इन्हें दोष मत दीजिए डिटेक्टिव। इन्हें तो उतना भी होश नहीं जितना लायल टेरी को था। यही उसका नाम था ना, जिस प्यादे ने तुम्हारी रानी छीनी थी। मेरी बेटी कहाँ है? इसे मुझे दे दो। वो कहाँ है? इसका मतलब क्या है? ये लिव डेलरेन कौन है? ये चल क्या रहा है? मसला सुलझा लो डिटेक्टिव्स। आखिर किसी ने उसे देखा कैसे नहीं? एपीवी पर खबर डाली है पर कुछ मिला नहीं। और गार्ड्स, क्रू, बैंक स्टाफ जो भी बचे हैं वो कह रहे हैं कि उन्हें कुछ याद नहीं है। बिल्कुल लायल टेरी की तरह। डैनी। उसने अपना नाम बताया। ये मेरी बेटी की फोटो थी उसके सेफ डिपॉजिट बॉक्स में। तो तुम ही समझा दो ये सब। देखो ये कहानी न्यूज में आ चुकी है। पुलिस वाले की बेटी का अपहरण हुआ था। बस यही जानते हैं कि ये घटिया जोक है। कोई तुम्हें परेशान कर रहा है और हमें भी, और हमारे लोग इसमें शामिल थे। जिस तरह से उसने मेरी ओर देखा, वो जानता है। वो जानता है कि मेरी बेटी कहां है। मुझे यकीन है। ठीक है, तो हम उसे पकड़ेंगे कैसे?
हाँ, क्या हुआ? वादा करो कि तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगे। कुछ पता चला क्या? वो कॉलर जिसने हमें रॉबरी के बारे में बताया था, ब्लॉक नंबर, नो आईडी। हमने उसे ट्रेस कर लिया है। हमें एक एड्रेस मिला है। ओह, चैपल पर एक शॉप है। मुझे ये नहीं करना चाहिए डैनी, मैंने कैप्टन को अब तक नहीं बताया है। टेक्स्ट करो, मैं अभी पहुंचता हूँ। डायना क्रूज नाम की एक औरत के फोन से कॉल आया था। ये एक टाइम स्टोर साइकिक है जिस पर मेल फ्रॉड के कई आरोप हैं, पर इसे कभी सजा नहीं हुई। तुम एक घर के सामने खड़े हो, तुम सीढ़ियां चढ़ते हो, तुम दरवाजे से अंदर आते हो और वो तुम्हें दिखाई देती है। उसने अपने हाथों में कुछ थामे रखा है। वो एक बच्चा है, वो तुम्हें थामे हुए है। आई लव यू मम्मा। आई एम सॉरी। हो गया? क्या हुआ? कोई मिलने आया है। गुड इवनिंग मैम, ऑस्टिन पुलिस डिपार्टमेंट। कुछ बात करनी थी। मैं क्या मदद कर सकती हूँ ऑफिसर? डिटेक्टिव हूँ मैं और हेलो। ये आपको परेशान कर रहा है क्या? शांत हो जाओ डाइनी, मैं संभाल लूंगी। मैं बाहर हूं। आपसे बस 2 मिनट बात करनी है। क्यों नहीं? तुम्हारे जाने तक वो बाहर बाइक पर ही बैठा रहेगा। ओह, लॉयल कस्टमर। मैं उन्हें इंस्पायर करती हूँ। डिटेक्टिव रॉर्क, सही पहचाना? माइंड रीडिंग अच्छा कर लेती हैं आप। मैंने अभी न्यूज देखी, तुम ही ने अपना बच्चा खोया है। बहुत बुरा लगा होगा ना? देखो, अगर तुम चाहो तो पास्ट से सामना करने के लिए हिप्नोसिस मदद कर सकता है। पर मुझे तो आपका पास्ट जानना है। डायना क्रूज, जिसने लॉरेडो सैन एंटोनियो में अपने क्लाइंट्स को ठगा था और दुकान बंद करके यहाँ आ गई। वो इल्जाम झूठे हैं। देखो, मैं जुआरी नहीं हूँ और तुम्हें अरेस्ट करने नहीं आया हूँ। बस जानना है कि तुम्हारे जैसी 2 कौड़ी की कॉन आर्टिस्ट लेव डेलरेन के साथ कैसे इन्वॉल्व हो गई। जानता हूं बैंक रॉबरी की खबर तुम्ही ने दी थी। वहां कोई पकड़ा गया? अभी तक नहीं, वो भाग गया। तब तो तुम्हें निकल जाना चाहिए। तुम मेरे साथ स्टेशन क्यों नहीं चलती? क्या तुम्हारे पास वारंट है? नहीं। तो फिर निकलो यहाँ से। मैं देख सकता हूँ कि अभी तुम क्या घबरा भी रही निकलो हो। यहाँ से। मैंने कहा निकल जाओ। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तुम यही रुको, मैं जा रही हूँ। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता तुम हूँ। कुछ भी नहीं जानते। जानता हूँ, मैंने उसे बैंक में देखा था, सच में। लेव डेलरेन। तुम ठीक हो? हाँ, थैंक यू। वो हमें मारने के लिए आया था। कौन हो तुम? हे! ये तुम्हें कुछ नहीं बताएगा। मुझे अच्छी तरह से उगलवाना आता है। वो कभी भी नहीं रुकेगा। क्या तुम मुझे अरेस्ट करके इस जेल में रखोगे? बिल्कुल नहीं, आजकल इसे स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। तुम यहाँ सेफ रहोगी। नेक्स्ट, विक की आईडी चेक करो। किस गैंग के साथ था, सेलमेट्स कौन थे? डेलरेन के साथ कुछ तो कनेक्शन होगा, हमें उसे ढूंढना होगा। अभी के लिए इसे इस सबसे बाहर रखते हैं। कैप्टन इस बारे में सवाल करेंगे। बोलना मैं इस पर काम कर रहा हूं। तुम्हारे उस बाइकर फ्रेंड की हम तहकीकात करने वाले हैं। डेलरेन के साथ उसका कोई कनेक्शन होगा तो पता चल जाएगा। तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। तुम्हें हैरानी होगी। उसका पता लगा लेने से क्या तुम उसका इरादा जान पाओगे? और क्या मकसद हो सकता है? ऐसा क्या हो सकता है कि 4 अजनबियों ने एक सोची समझी बैंक रॉबरी की? मुझे लग रहा था तुम लेव डेलरेन का नाम लोगी।
बता क्यों नहीं देती कि वो कौन है? इनसे उसका क्या लेना देना? अच्छा, क्या तुम हिप्नोटिक के बारे में कुछ भी जानते हो? देखो मोहतरमा, पहले तुमने भविष्य बताया और अब ये हिप्नोसिस। मैं हिप्नोसिस की बात नहीं कर रही। हिप्नोटिक्स के पास वो पावर है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। हिप्नोटिक्स? लोगों के पास वो पावर है जिससे वो साइकिक बैंडविड्थ के जरिए ब्रेन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। टेलीपैथी की तरह? टेलीपैथी में मन को पढ़ा जाता है और हिप्नोसिस में हकीकत को दिखाया जा सकता है। वो बैंक वाला आदमी, तुमने कहा कि उसने एक औरत से 4 शब्द कहे और उसने अपने कपड़े उतार दिए। क्योंकि वो होश में नहीं थी। नहीं, वो इशारा था, साउंड, वॉइस, घूरने वाली आंखें। हिप्नोटिक्स इसका इस्तेमाल करके तुम्हें इस दुनिया का वो रूप दिखाता है जो रियलिटी में नहीं है। हमारा बिहेवियर हिप्नोटिक की वजह से पूरी तरह बदल जाता है, तो जो कुछ भी हम देखते हैं और करते हैं वो हमें बिल्कुल नॉर्मल लगता है। पर तुम हिप्नोटिक्स के बारे में इतना सब कुछ आखिर कैसे जानती हो? क्योंकि मैं उनमें से एक हूं। बकवास मत करो। ये सच है। माइंड कंट्रोल, ड्रीम बैंक अकाउंट्स मेरी एक्स वाइफ की याद दिलाती है। आराम से निक्स। हमारी आंखों के सामने 2 पुलिस वालों ने एक दूसरे को मार दिया और ये बकवास कर रही है, बेवकूफ बना रही है। तुम बैठ क्यों नहीं जाते निक्स? तुम एक कैदी हो, वैसे ही बिहेव करो। निक्स। गॉड। हे निक्स, ये सब बंद करो। जो भी कर रही हो उसे अभी बंद करो। तुम कुछ देर के लिए बाहर क्यों नहीं जाते? क्यों ना मैं बाहर जाकर आऊं? मैं बाहर रहूंगा। घबराओ मत डिटेक्टिव, मैंने इसे तुम पर आजमाया था पर यह काम नहीं कर पाया। आखिर तुम हो कौन? मेरे लिए कॉफी ले आएंगे आप? तो शायद बता दो। क्या हुआ? मैं मदद करूं? वो ऐसे लोगों को खोज रहे थे जिनके पास आम आदमी से ज्यादा समझने की ताकत हो। टैरो रीडिंग करके कुछ पैसे कमा लेती हूँ। वो 4000 दे रहे थे। मैंने सोचा आखिर ये क्या है, और 1 हफ्ते बाद मेरी डॉर्मेट्री में 2 सूट्स पड़े हुए थे। फेड्स? उन्होंने कहा तुम अपनी डिग्री पूरी करो और स्टूडेंट लोन ले लो, या फिर हमारे साथ चलो, 6 महीने में लाखों कमा सकती हो। इतना तो गवर्नमेंट भी नहीं देती। वहाँ डिवीजन की शुरुआत हुई, एक प्राइवेट यूएस गवर्नमेंट प्रोग्राम के तौर पर हुई थी। पॉलिटिकल फायदों के लिए मेथड्स तैयार कर रहे थे। डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर? डिफेंस, ऑफेंस, जो कुछ भी करना पड़े। डिवीजन ने अमेरिकन इंटरेस्ट को दुनिया भर में बढ़ावा दिया, लेकिन जब उन्हें इंसानों में मौजूद हिप्नोटिक काबिलियत के बारे में पता चला और इस काबिलियत को ट्रेन किया जा सकता था, सुधारा जा सकता था। हिप्नोटिक्स के पास बड़ी आसानी से काम पूरा करने का तरीका था। और डेलरेन का क्या? वो एक महान शख्स था, आज तक का सबसे पावरफुल हिप्नोटिक। उसके सामने हम सब बिल्कुल बच्चे थे, लेकिन वो दगाबाज निकला। डेलरिन को लगता था कि हिप्नोटिक की असली पावर सिर्फ वही पहचान सकता है, और डिवीजन का लीडर बनने की कोशिश। मैं उनमें से एक वो एजेंट थी जो उसके खिलाफ थी। डिवीजन ने उसे कैद कर लिया। मैं जानती थी ये जल्दी खत्म नहीं होगा, इसलिए वहां से निकल गई, रिश्ता तोड़ दिया, एक नई शुरुआत की। पिछले हफ्ते जब मैंने डकैती की खबर पढ़ी और दूसरे बैंक, और किसी को उस बारे में कुछ याद नहीं है, मैं जान गई ये डेलरिन है, और ये भी जानती थी कि कोई नहीं जानता कि उसका वजूद है। वो सेफ है। खास तौर पर तुम। वो नहीं पकड़ा जाएगा। यहीं रुकना।
निक्स, निक्स, मैं हूं। निक्स, गन नीचे करो निक्स। ये अपने बस में नहीं है। कुछ करो, होश में लाओ इसे। ये सब डेलरिन कर रहा है, मुझ में इतनी पावर नहीं है। निक्स, गन नीचे रखो। निक्स, जाओ, वहीं खड़े रहो। रुक जाओ नहीं तो शूट कर दूंगा। शूट करो। रुक! निक्स, तुम ठीक हो ना? मैं हूं। ठीक हो ना? सब ठीक है? तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने पैर पे गोली मारी थी, सब ठीक हो जाएगा। वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसे जो बोला गया है वो पूरा ना कर ले। रॉर्क, हमें निकलना होगा। निक्स, निक्स, रुक जाओ। अरे होश में आओ। अब कुछ नहीं हो सकता। निक्स, ये हम दोनों को मार देगा। निक्स, ये तुम नहीं हो। निक्स, वो अपना हाथ खींच लेगा। निक्स, रॉर्क, निक्स। अपनी गन नीचे रखो, नीचे रखो। तुमने इसे मार डाला। वो पहले ही मर चुका था। वो पहले ही मर चुका था। मैंने आजाद किया उसे। निक्स, निक्स, पुलिस फोर्स एक अनुभवी डिटेक्टिव डैनियल रॉर्क और उनके साथ टीवी पर दिखाए जाने वाली सस्पेक्ट को तलाश रहे हैं, जिन पर पुलिस ऑफिसर रैंडी निक्स को जान से मारने का आरोप लगा है। पुलिस डिटेक्टिव डैनियल रॉर्क की उसकी एक बीवी और 2 बच्चे थे और कोई रास्ता नहीं था। वो सोचते हैं मैंने उसे मारा है। और बिल्कुल यही तो डेलरिन चाहता है। तुम्हें नहीं पता तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। उसी ने मेरी बेटी को किडनैप किया है। क्या मतलब है तुम्हारा? ये तस्वीर बैंक के सेफ डिपॉजिट बॉक्स में थी। डेलरेन इसी के लिए आया था। तुम इसे नहीं समझ पाओगी। उसकी लाश कभी नहीं मिली। जिसे उन्होंने अरेस्ट किया था उसे किडनैपिंग के बारे में कुछ याद नहीं होगा। मुझे हमेशा लगता था कि वो झूठ बोल रहा है। क्या पता वो सच कह रहा हो। शायद मेरी बेटी जिंदा हो। गुड मॉर्निंग लूज। मॉर्निंग। मुझे ब्रेकफास्ट में टाकोस दोगी प्लीज, एक्स्ट्रा चोरीजो के साथ। कॉफी? ब्लैक और गाड़ी। कॉल करो। तुमने अभी हमें नॉर्थ की तरफ जाते देखा है। डिस्पैच,
मैं टैक्स डीपीएस बात कर रहा हूं 2 भगोड़ों की रिपोर्ट देने के लिए। आदमी और एक औरत नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं स्टोन वॉल ट्रेल से। ये हमारा बिल दे देगा। तुम बहुत अच्छे हो। लूज, बहुत दिनों से मैंने तुम्हें ठीक से टिप नहीं दी। ये डिस्पैच है। 2 ऑफिसर्स अभी तुम्हारी लोकेशन पर पहुंच रहे हैं। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया डायना। यहां से निकलने का रास्ता ढूंढो। मेरे पास वो है जो उसे चाहिए। नहीं, इसे डिस्ट्रैक्ट करता हूं। रॉक, नहीं, वो तुम्हें मार देगा। रॉक! गाड़ी में बैठो। निकलो। चलो निकलते हैं। हाँ। हिप्नोटिक प्रोसेस तुम्हें वही दिखाती है जो हिप्नोटिस्ट तुम्हें दिखाना चाहता है। ये किसी की तरह भी दिख सकता है और वो तुमसे जो चाहे वो करा सकते हैं, लेकिन तुम अलग हो। क्यों? तुम एक ब्लॉक है डिटेक्टिव, एक साइकिक ब्लॉक, एक हिप्नोटिक का सबसे बुरा सपना। हर किसी का सबकॉन्शियस माइंड एक रुकावट पैदा करता है। बहुत से लोगों के लिए ये पैडलॉक या फिर एक सिंपल 1 2 3 कोड तुम्हारा वॉल्ट के अंदर है, जो तकरीबन 10 फीट अंदर दफनाया हुआ है। लकी हूं कि मुझे ऐसी कोई बीमारी है। तुम्हारा ब्लॉक कहीं से भी आ सकता है। स्कार टिश्यू, इमोशनल ट्रॉमा, या फिर तुम्हारी बेटी भी। दर्द दिमाग को जागरूक रख सकता है, लेकिन बात यह है कि मैं तुम तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन डेलरिन पहुंच सकता है। एक्सक्यूज मी ऑफिसर, मेक्सिको किस तरफ है? लेकिन तुम्हें तो स्पीडिंग टिकट भी नहीं मिली है। बिल्कुल सही। जेरेमाया डिवीजन में मेरा हैंडलर था, साउथ वेस्ट स्टेशन चीफ। एक्सपर्ट हिप्नोटिक? सिर्फ यही नहीं है वैसे, बस एक बूढ़ा कमीना है एक साइकिक ब्लॉक के साथ, जिसके आगे तुम्हारा ब्लॉक एक चाइल्ड प्रूफ सेफ्टी कैप लगता है। तो तुम उसे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती?
तब तक ही जब तक उसका ध्यान न जाए। आज तक सिर्फ डेलोरिन ही कर पाया है। यह आदमी हमें उस तक पहुंचने में मदद कर सकता है। तुम्हारी गन लोडेड है? लगा कि तुम्हारा दोस्त है। वो मुझे बेटी की तरह प्यार करता है, लेकिन मैंने अपने रिश्ते की खातिर डिवीजन को नहीं छोड़ा। मैंने उसे बाथटब में रस्सी से बांध दिया। समझ गया। मारिया, दरवाजा खोलो। कौन है? रुको 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 रुको, पीछे हटो। दरवाजा खुला। हाथ ऊपर बेवकूफ। अब ये बेवकूफ कौन है? हरामजादी, तुमने ही मुझे सिखाया है। सिखाया तो है, और वैसे भी अब तुम्हारे पास खुद का एक चेला है। मारिया, मारिया कहाँ है? वो किसी बीच पर सैंड कैसल बना रही होगी। लकी गर्ल। अब घर में आ ही गए हो तो कुछ खा पी भी लो। तुम्हें पता है हम यहाँ क्यों आए हैं? तो क्या मैं इसे फ्रेंडली विजिट समझूं? जानते हो ना कि डेलोरिन बाहर निकल चुका है? हाँ, शायद सुना है। वो क्या चाहता है? किसके पीछे? तुम सीरियस हो? तुम्हें मजाक लग रहा है? डोमिनो। ये डोमिनो क्या है? एक कहानी। यही तो बात थी, तुमने बहुत जल्दी साथ छोड़ तुमने दिया। कहा था कि वो खत्म हो चुका है। मैं भी तुम्हारा साथ दूं? प्रोजेक्ट डोमिनो डिवीजन की संजीवनी लैब में बनाया हुआ एक टूल था। ऐसा टूल जो सबसे ताकतवर हिप्नोटिक्स कंट्रोल कर सके। डेलरेन को भी? हाँ, खासकर डेलरेन को। इसीलिए उसने वो हमसे चुराया और फिर उसने अपने दिमाग को रीसेट किया, सबूत छिपाने के लिए। डोमिनो के साथ उसने जो भी कुछ किया, अब उसे कुछ भी याद नहीं है। उसने खुद ही अपनी याददाश्त मिटा दी? हाँ, तकरीबन 6 हफ्ते पहले ही वो वापस लौटा और हमारी फैसिलिटी में घुसा। फिर उसने चकमा दिया हमारे गार्ड को। उसने जरूर ट्रिगर्स प्लान किए होंगे। ये निशान होते हैं जो हिप्नोटिक्स पीछे छोड़ते हैं, जैसे साइन पोस्ट्स उसके सबकॉन्शियस माइंड के लिए। वो शब्द, इमेजेस, डिटेल्स हो सकते हैं। पहेलियों के ये टुकड़े जो ये अपनी याददाश्त के लिए इस्तेमाल करते हैं और दिमाग रीसेट करके जान जाते हैं कि वो कौन है। सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस, वो सारे टुकड़े जोड़ रहा है। हाँ, उसे पकड़ने से पहले उसने सब कुछ अच्छी तरह प्लान किया था, और जो पहले के थे उससे उसने अपनी ताकत को बढ़ाया था। उसमें से हर एक मजबूत होने वाला है। अगर उसे आखिरी वाला मिल गया फिर नहीं रुकेगा वो। ये तुम्हें कहां से मिला? बैंक से, ऑस्टिन में, उस सेफ डिपॉजिट बॉक्स से जिसके पीछे वो था। ये मेरी बेटी की तस्वीर है। उसका भी इसमें जरूर गहरा हाथ है। ये कोई और ट्रिगर हो सकता है। जरा मुझे दिखाओ। तुमने उसके साथ क्या किया? किसे? इस आदमी को? तुम पीछे क्यों हट रही हो? ये सब सच नहीं है।
चलिए पीछे चलिए। अगर तुम्हारे पास कोई पावर है तो यही वक्त है दिखाने का। ये कुछ भी कर सकता है। रॉक, रॉक, ये मैंने नहीं किया। नहीं, मैंने किया। रास्ते से हटो, चलो। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा मतलब मेरे पास अचानक ये पावर कहां से आ गई? मतलब मैंने ये कैसे किया? मुझे नहीं पता। तुम वहीं थी, देखा था ना? मतलब एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वो मेरे करीब आ रहा है और दूसरे ही पल लगा जैसे मैं उसके दिमाग के अंदर था। हाँ, क्लब में स्वागत है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने पहले कभी कोशिश भी नहीं की, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। या फिर तुम्हें कुछ याद ही नहीं है। तुमने जो भी किया, इस तरह की पावर हर इंसान को आसानी से नहीं मिलती है, ठीक है? और मुझे भी नहीं पता तुमने वो कैसे किया। ठीक है, तो मुझे सब कुछ जानना है। मैं ही क्यों? मेरी बेटी क्यों? डेलरेन, डोमिनो और ये। तुम मेरी मदद करो प्लीज। हाँ, जिस आदमी ने उसका नेटवर्क बनाया है उसका नाम रिवा है। उन लोगों का डेटाबेस अगर कोई हैक कर सकता है तो वो वही है। यहां से भागने में उसी ने मेरी मदद की थी। लेकिन याद रखना, वो थोड़ा सन की है। अच्छा तो सिर्फ तुम ही नॉर्मल हो क्या? ये मेरा फ्रेंड है। मैं जानता हूँ तुम मेरी कल्पना हो। नहीं, कल्पना नहीं, हम सच में हैं। तुम्हारी मदद चाहिए डार्विन के खिलाफ। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अगर उसे पता चल गया कि हम यहाँ पर हैं तो वो वैसे भी तुम्हें रिसेट कर देगा। तुम बड़ी बेदर्द हो। कम से कम एक ड्रिंक के लिए तो पूछो। हाँ, पूछने ही वाला था। शायद। खैर, आ जाओ। तुम्हारी आंख को क्या हुआ? शक्ल में कुछ कमी हो तो पहचानना मुश्किल हो जाता है। आजकल चारों तरफ कैमरा और सैटेलाइट लगे होते हैं। खासकर डिवीजन में ऐसा है। क्या तुम अभी मेरे दिमाग में हो? नहीं, हम दोनों तुम्हारे दोस्त हैं। दोस्त? क्या बात है? अच्छा सुनो, तुम लोग बिल्कुल भी बुरा मत मानना, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि कोई आएगा। इस तरफ। संभाल कर आओ। तुम कॉल कर सकती थी डायना, या फिर मैसेज कर देती। तुम्हें तो मॉर्स कोड भी आता है ना डायना? तुम रेडियो भी कर सकती थी। बिना बताए आ जाना गलत बात है। होम मेड माउंटेन ड्यू मैं खुद बनाता हूं, एकदम नेचुरल। मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तुम? अच्छा ठीक है, मत पियो फिर। देख लो, इम्प्रेसिव है ना?
हिप्नोटिक्स ने किया ये सब? ये नाटक दुनिया भर में चल रहा है। मेजर न्यूज, इवेंट्स, कंपनीज पर कंट्रोल। तुम यहाँ आई क्यों हो डायना? डेलरन वापस आ गया है। उसका रॉर्क की गुमशुदा बेटी से कोई न कोई कनेक्शन जरूर है, क्योंकि हमें मारने के लिए उसने पूरी फौज भेजी थी। और पता है, रॉर्क ने उसे कंट्रोल कर लिया था। ये उसके ऊपर भारी पड़ गया। हाँ, जो दिखता है वो होता नहीं। हाँ, शायद। लेकिन कब तक कर पाएगा? आओ पता लगाते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, किसी डेटाबेस को हैक करना कोई आसान काम नहीं है, समझे तुम? ठीक है, ऑस्टिन पुलिस डिपार्टमेंट ने तुम्हें 12 साल पहले जॉब दी थी, है ना? हाँ बिल्कुल। और आगे ये है कि तुम एक मरीन कॉप रह चुके हो, स्पेशल सर्विस मेडल, ऑनरेबल डिस्चार्ज, ये भी कि तुम्हारा एक परिवार है। आगे क्या है? लेकिन इसमें तुम्हारी बीवी कौन थी ये नहीं बता रहा है। ये नहीं हो सकता। ये बताओ, तुम्हारी बीवी का नाम क्या था? रायली, विवियन रायली। विवियन रायली? यही है वो। ओह, विवियन रायली, डिवीजन एजेंट। ये नहीं हो सकता। करंट लोकेशन छुपा दी गई है। क्या हैक कर पाओगे? मैं ट्राई कर सकता हूं, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। ये गलत है। हम कॉलेज से एक दूसरे के साथ थे। मैं घर आता था, मेरी बेटी थी, फैमिली थी, यही मेरी लाइफ थी। आई एम सो सॉरी। लगता है तुम्हें ड्रिंक की जरूरत है। मूनशाइन। थैंक्स। थोड़ी जलन होती है, लेकिन तुम्हें वो सब भूलने में मदद करेगी। जब मैं नहीं दूर चली गई, हमारा सब कुछ खो गया। कोई होश नहीं था। लापता बच्ची के बारे में अब तक कुछ नहीं पता चला है, फिर भी संदिग्ध हिरासत में है। पुलिस डिटेक्टिव की बेटी का मैं इस तरह से नहीं जी सकती। हमारे पास कुछ नहीं बचा। सब खत्म। हो सकता है विव ने झूठ बोला हो, लेकिन उसका दर्द सच्चा था। और अब उस दर्द के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। आप जो भी बेच रहे हैं मुझे नहीं चाहिए। तुम अपनी बेटी को कभी ढूंढ नहीं पाओगे। और अगर मैं तुम्हें मार दूं तो? तुम्हें लगता है तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो? मैं तुम तक किसी भी तरह पहुंच सकता हूं। डायना ने मुझे धोखा दिया, लेकिन अब तुम उसे मारोगे। अपनी बंदूक उठाओ। उसकी खोपड़ी में 3 गोलियां मार दो। नहीं। डायना, बस 1 मिनट पे आई। डायना,
मुझे रिवर्स से उसकी शर्ट मांगनी पड़ी। क्या हुआ तुम्हें? वो तुम तक पहुंच गया। सही कहा ना? मेरी तरफ देखो। मैंने फोन की रिंग सुनी थी, तुम्हारी उससे बात हुई? हाँ। तुमने उससे बात की? क्या कहा उसने तुमसे? मैं कुछ तुम उस तरफ क्या देख रहे हो? मुझे नहीं पता। तुम्हारा फोन कहाँ है? मैं जानती हूं ये क्या चीज है। उसने तुम्हें धोखा दिया। क्या तुम्हें विश्वास है?
प्रोजेक्ट डोमिनो हमेशा से ही था? नहीं। वो कौन था? वो कहाँ है? वो जिंदा भी है? तुम उसे कहाँ लेके गई थी? मैं नहीं ले गई थी, तुम ले गए। उसे ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। एक तरफ तुम कहती हो कि मुझे डिसीजन लेने का हक है और दूसरी तरफ अपनी ही चलाती हो। मेरे हिसाब से तो तुम्हें उससे दूर ही रहना चाहिए। मैं उसकी माँ हूँ। हाँ, तो मैं भी उसका डैड हूँ। वो उसे ले जाना चाहते थे। डिवीजन उसे ट्रेनिंग देना चाहता था, जैसे हमें ट्रेन किया गया था, ताकि वो जो है उसे वो पा सके और दुनिया की सबसे पावरफुल हिप्नोटिक बन सके। पर वो एक छोटी सी बच्ची है। तुमने हमारी बेटी को किडनैप किया था। मैंने उसे बचाया था, वो भी तुमसे। तुम सबसे बचा लिया। अभी हम लोग कहां हैं? क्या हम सच में यहां हैं? तुम अभी तक देख नहीं पाए? ध्यान से देखो। तुम भी इनके साथ हो निक्स? या जो भी तुम्हारा नाम है, तुमने इसके लिए वो सब किया? जब हमने तुम्हें ढूंढा तब तक डोमिनो जा चुकी थी और तुमने खुद को रीसेट कर दिया था, बिल्कुल साफ। कोई याददाश्त नहीं कि तुमने उसे कहां छुपाया 4 साल से। तुम बहुत समय से मेरे रास्ते की रुकावट हो रॉर्क। डिवीजन हेडक्वार्टर पर यह दिया गया था 6 हफ्ते पहले। ये क्लू है या कोई ताना? तुम जानते हो इसका मतलब तुम्हारे साइकिक ब्लॉक के अंदर छुपा हुआ है। यही कारण है कि हमने ये पूरा प्लान बनाया। एक कॉप उस आदमी को ढूंढ रहा है जो उसकी लापता बेटी को ले गया मेरे है। खिलाफ मेरा ही दिमाग यूज किया ताकि तुम उसकी लोकेशन याद कर सको। तुम चाहे मानो या ना मानो, लेकिन तुम्हारी बेटी मेरे साथ अपने फुल पोटेंशियल को पालेगी। लेव डेलरेन कौन है? ये हमेशा यही खत्म होता है। हम तुम जैसे आदमी के दिमाग पर हावी नहीं हो सकते। हम इस तरह से 12 बार तुम्हारा पीछा कर चुके हैं और जब भी हम तुम्हारे करीब पहुंच जाते हैं तुम रास्ता ढूंढ लेते हो और हर बार बच निकलते हो।
उसे ढूंढने में हमारी मदद करो। तुम लोग ये 12 बार कर चुके हो और तब भी वो नहीं मिली। ठीक है, 13वीं बार के लिए तैयार हो जाओ। मैं कभी नहीं बताऊंगा कि वो कहां है। इसे ले चलो। तुम्हारा दिमाग अब और नहीं झेल पाएगा। बार बार के रिसेट्स। एक जगह पहुंचकर सिनेप्सिस टूटने लगता है, फिर तुम जो हो वहां तक पहुंचना मुश्किल होगा। जो भी था वो खो जाएगा। क्या ये सब सच था? आई लव यू। अब ये मत पूछना क्यों। तुम्हें याद है, मैं जानती हूं। वो खुशी के लम्हे, कुछ अच्छे पल बिताए हैं हमने। मुझे सब कुछ याद है। हम दोनों उसके लिए अलग चीजें चाहते थे। मैं जानती हूं कि तुम चाहते हो कि वो अपने फैसले खुद ले। वो अकेले भी बहुत पावरफुल है और उसे अपनी मॉम डैड चाहिए। हम उसके साथ दोबारा हो सकते हैं, एक साथ। डैनी, मुझे बता दो वो कहां पर है। बाहर में जाओ। रीसेट स्टार्ट कर दो। तुम्हारी बीवी कहां है? मुझे नहीं पता। तुम्हारी बेटी कहां है? मुझे नहीं पता। क्या तुम्हें कभी प्यार हुआ है? मुझे नहीं पता। सब कुछ साफ है। सीक्वेंस तैयार करो। ठीक है, एक किडनैपिंग आपके लिए हाजिर है। तो चलो ठीक है, शुरू हो जाते हैं। रीसेट, अपनी अपनी जगह लो। ठीक है, शुरू करते हैं। रॉर्क, रॉर्क, मेरी आवाज को सुनो। सॉरी, वो मैं जरा खो गया था। कोई बात नहीं, आराम से। मैं कहा था? वो पार्क, तुम्हारी बेटी। हाँ, पार्क। उसके बाल, मुझे उसके बाल याद हैं। हार्ट रेट नॉर्मल है। वो पूरी तरह कंस्ट्रक्ट में है।
अपहरणकर्ता लाई चेरी उम्र 18 साल, जिसे मानसिक तौर से कमजोर होने के कारण दोषी करार नहीं किया गया है। उसके वकील दावा कर रहे हैं कि उस घटना के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं है। वो देख रहा है उसकी शादी की अंगूठी है या नहीं। अब मेरी बारी है। तुम्हारा कुछ खो गया है क्या? कॉकरोच। हाँ, आज बहुत गर्मी है, ये कहीं भी आ जाते हैं। सुनो, तुमने जूता साफ किया ना? डिस्पैच को गुमनाम टिप मिली है, ब्लॉक नंबर। मुझे एक चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवानी है। क्या ये वारदात अभी चल रही है? आज होगी, ऑस्टिन की बैंक में। वहाँ एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स है, बॉक्स 23। हम पहुंच गए। आज के शो में तुम्हारा स्वागत है बॉयज। बेंच पर बैठा हुआ आदमी जाना पहचाना लग रहा है। कुछ गड़बड़ है क्या? आज धूप निकली है। गार्ड्स भी उससे मिले हुए हैं। रॉर्क, रॉर्क रुको! बैंक रॉबरी के लिए तैयार हो जाओ। रॉर्क कहाँ है? रॉर्क कहाँ है? रिवर, कहाँ है वो? अरे अरे, कहाँ चला गया? स्टैंड बाय। क्या वो किसी को दिख रहा है? सब लोग अलर्ट हो जाओ। सब्जेक्ट ने कांटेक्ट तोड़ दिया है। रुको, इंजन बंद कर दो और बाहर आ जाओ। रॉर्क, मैंने कहा इंजन बंद कर दो और इसी वक्त बाहर आ जाओ। हेलीकॉप्टर लेकर आओ, सबको भेजो, वो भागने न पाए। उसकी नोटबुक, उसने एक पेज फाड़ दिया, लेकिन देखो इसमें क्या लिखा है। डियर वैली लेन। लेव डेलरिन कोई नाम नहीं है, ये उसका क्लू है लोकेशन को याद रखने के लिए। बहुत देर कर दी। तुम अकेले हो? अभी तो हूं, वो आते ही होंगे। वो कहाँ है? मुझे यहाँ कुछ मिला है।
लगता है डियर वैली लेन कैटल रेंज पे खत्म होती है, जिनके ऑनर्स कार्ल और थेल्मा हैं। इनका रॉर्क से क्या लेना देना? फाइल में तो कुछ नहीं था। उसने इतने सालों से मिनी को वहां छुपा कर रखा हुआ है। इसमें लिखा है उन्होंने 40 साल पहले एक बच्चा गोद लिया था। ये रॉर्क है। अंदर जाने से पहले मैं कुछ जानना चाहूंगा। तुम्हें हम पर इतना भरोसा क्यों है? जो भी जानता हूं तुम्ही ने सिखाया है। ये भी कि कैसे बुरे समय में सही दिशा में सोचना है। ये काम करेगा? तुम तैयार हो? तुम अब अंदर जाओ। हाय डैडी, मैंने ये आपके लिए किया। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वो यहाँ है। तुम्हें दिखाई नहीं देता अंधो? ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, समझ में आया? गोली मत चलाना। तुम्हें बहुत मिस किया डियर। मैं आपको नहीं जानती। हम तुम्हें अपनी बेटी मानते थे डायना। जरूरत पड़ी तो मार भी सकते हैं। आपके पास मेरी बेटी है और मैं उसके बिना यहां से नहीं जाने वाली। मार दो इन्हें। नहीं, मेडिकल किट लाओ, मेडिकल किट लेकर आओ। हम यहाँ इनके लिए नहीं आए हैं। वो कहाँ है? मिनी कहाँ है? जो भी तुम्हें रॉर्क ने बताया वो झूठ है। वो तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक वो डिवीजन नहीं पहुंच जाती। वो सिर्फ वहीं पहुंचकर सेफ रहेगी। ये तुम नहीं बोल रही हो, ये डिवीजन बोल रहा है। जिस डायना को मैं जानता हूं, जिससे मैंने प्यार किया, वो एक बच्ची के लिए ऐसा कभी नहीं चाहती। सोच कर देखो। वो इससे बच नहीं सकती, तुम जानते हो। तुम बुरे रिजल्ट्स भी जानते हो। इसके सिर्फ दो ही तरीके हैं, तुम और मिनी डिवीजन वापस चले आओ या मिनी तुम्हारे बिना ही डिवीजन चली जाए। सब ठीक है बेटा, बाहर आ जाओ।
तुम कितनी बड़ी हो गई हो। तुम सेफ हो, तुम सेफ हो बेटा। ये तुमने खुद बनाई है? हाँ, मैं अब खुद बनाती हूँ। ये तो अच्छी बात है। मुझे आप पर गर्व है मम्मी। मुझ पर किस बात का गर्व? घर वापस आने के लिए। अब हम आजाद हो जाएंगे इन लोगों से। नहीं, ये कब हुआ? ये सच नहीं है। हम यहां नहीं हैं। ये कंस्ट्रक्ट है। ये उसने किया। I love you. I love you too. मैं अब आपको वापस ले आऊंगी। आंखें बंद कर लीजिए। क्या तुम कभी प्यार में थी? मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? क्या तुम कभी प्यार में थी? बचाओ! मैं कहाँ हूँ? हेल्प! अब आपको याद आया मम्मी? हमने हमेशा प्रे किया था कि ये हमारे जैसी ना हो, एक नॉर्मल इंसान हो। लेकिन जल्द ही हम समझ गए कि दो पावरफुल हिप्नोटिक की बेटी हम सबके लिए एक गिफ्ट होगी, और वो इस दुनिया में मौजूद पावर को पाने में मदद कर सकती है। जब उन्हें पता चला कि मिनी की पावर सोसाइटी को बदल सकती है,
लेकिन पावर पाने में नहीं, बल्कि दुनिया से अपनी मनमानी करवाने में। और इसीलिए वो मिनी को अपना हथियार बनाना चाहते थे, लेकिन हम अपनी बेटी को आजाद रखना चाहते थे। लेकिन हम जानते थे हम उन्हें धोखा नहीं दे सकते, और ना ही वो हमें छोड़ने वाले थे। हमारे पास एक ही तरीका था, हम सबको साथ लेकर आए और डिवीजन को खत्म कर दें। उठ जा बेटा। लेकिन ये काम हम अकेले नहीं कर सकते थे। ये तब तैयार नहीं थी, इसीलिए हमें इंतजार करना पड़ा 3 साल या शायद ज्यादा। तब वो इनसे लड़ सकती है, तब वो ये ट्रिगर भेज सकती है। इसीलिए हमने पूरा सेटअप बनाया ताकि वो लोग यहां तक आए और हम सब खत्म कर सकें। और हम जानते थे अगर हमें डिवीजन से ये प्लान छुपाना है तो हमें अपनी मेमोरीज मिटानी होगी। हमने खुद को रीसेट किया क्योंकि हमें यकीन था हमारा प्यार हमें मिला ही देगा। हम एक दूसरे को ढूंढ ही लेंगे। मिनी और मैं, हम तुम्हारी यादों में ऐसे बसे हैं कि डिलीट करना नामुमकिन था। मैं नहीं चाहती थी कि तुम जाओ। अब तो कभी नहीं जाऊंगी। तो अब क्या? अब से अपने फैसले हम खुद ले सकते हैं। हम आजाद हैं। अब हम आजाद हैं। लगा कर आता हूँ।